Assalamu alaikum. Dear students, now we are going to continue our grammar studies. We completed our tenses and we already started our transformation of voices. And today we are going to continue our that important topic, that is voices or transformation of voices. हमने प्रीवियस वीडियो में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉइसेस स्टार्ट किया था और आई थिंक सिंपल प्रेजेंट टेंस भी देखा था। यानी सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट क्या देखा है कि वॉइसेस कितने तरह के होते हैं, इसी तरीके से हमने उन्हें आइडेंटिफाई किस तरह से करना है, और आई थिंक सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमने ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। जिससे हम उसको थोड़ा रिकैप्चुलेट करेंगे कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट है वॉइसेस जो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। हम ये क्वेश्चन किस तरह का आता है, इसमें हमें एक सेंटेंस आता है और नीचे स्टेटमेंट रहता है चेंज द वॉइस। अब यहाँ पर हमने जब चेंज करना है तो सबसे पहले उस वॉइस को आइडेंटिफाई करना है। तो हमने बताया था कि भाई अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस की तरफ से, तो आप जानते हैं कि भाई जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्टिव रोल प्ले करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कहलाता है एक्टिव वॉइस। और फिर हम क्या करते हैं, जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट प्लेस पर रखते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो कहलाता है हमारा पैसिव वॉइस। हमने बेसिक आइडेंटिटीज़ के तौर पे आपसे दिया था कि अगर आपके सामने कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आए और एक्टिव और पैसिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसे आइडेंटिफाई करना है, तो हमने बताया था आपसे कि अगर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस के अंदर आपने बाय देखा, बाय आया है, दैट इज पैसिव। और कभी ये होगा कि बाय नहीं है फिर भी पैसिव, उसके लिए हमने क्या बताया था कि एम इज आर वॉज वेयर, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद ग्रामेटिकली टेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से उसके बाद आना चाहिए प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन एम इज आर वॉज वेयर के बाद अगर आप देखते हो कि वहाँ पे क्या आया है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आया है, तो ये भी एक आपकी आइडेंटिटी है किसकी, पैसिव होने की। और हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के ताल्लुक से भी देखा था कि अगर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में आए तो आप उसको पैसिव में किस तरह से करेंगे। हम उसको एक एग्जाम्पल लेकर रिवाइज करेंगे और फिर उसके बाद जो हमारे रिमेन टेंसेस है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो ऑलरेडी हम कर चुके, इसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो इसमें फॉर्मूला क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ने आपने क्या करना रहेगा, इस फॉर्मूले में उसको सेट करना है जो हमारी प्रीवियस लर्निंग है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं वो। यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। माय स्टूडेंट्स लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पे सिंपल सा हमने एक एग्जांपल लिया है। अब हमने इसे पैसिव करना है। पैसिव करने के लिए आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसे सेट कर देना है। किस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में। एज पर द फॉर्मूला द सेंटेंस इज देयर, सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। माय स्टूडेंट्स सब्जेक्ट है, लर्न फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इंग्लिश ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को यानी इस सेंटेंस को इस फॉर्मूले में सेट कर देना है। तो एज पर द फॉर्मूला यू में use what is object, English, then M is R। हमने आपको ये भी बताया था कि भाई M is R हमारे पास ऑप्शंस है, तो आपको is कहाँ, M कहाँ और R कहाँ। तो is सिंगुलर नाउन के साथ, R प्लूरल नाउन के साथ, R प्लूरल नाउन के साथ, और M आप जानते हो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ यानी आई के साथ। तो अब यहाँ पर इंग्लिश है इसलिए आपने क्या करना है, इज आपने इस्तेमाल करना है, इंग्लिश इज। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लर्नड बाय, एज पर द फॉर्मूला बाय जो ऑब्जेक्ट है माय स्टूडेंट्स, यानी अभी जो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी पहले जो हमारा सब्जेक्ट रहा है, यह हुआ आपका पैसिव।
यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर सेंटेंस रहा तो आपने पैसिव के लिए फॉर्मूला यूज़ करना है ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये फार्मूले के बेस पर आप उसे यानी आसानी से टर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे अभी हमने जो ये प्रीवियस लर्निंग रही है, द नेक्स्ट टेंस दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अगर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस आता है जिसका फॉर्मूला आप जानते हो सब्जेक्ट एम इज आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर कोई पर्टिकुलर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहा तो आपने उससे जो चेंज करना है तो उसका फॉर्मूला आप यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस अब अपने बीइंग का इजाफा करना है बीइंग देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। यानी अगर आपने दोनों को कंपेयर किया तो आपको क्या डिफरेंस दिखाई देगा कि आपने यहाँ पर देखा कि सब्जेक्ट एम इज आर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये तो कंफर्म हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि आपको एम इज आर दिख रहा है और आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब दिख रहा है। अब आपने इसको चेंज करना है तो किस में पैसिव चेंज कर रहे हैं हम लोग, और आपके पास में जिस तरह से यहाँ पे स्ट्रक्चर में देखा था सेम ऑब्जेक्ट हम सब्जेक्ट की जगह पर रख रहे हैं। देन वट एवर हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर एज पर द सब्जेक्ट विल डिसाइड। देन बीइंग का हमने इजाफा करना है यानी हमने बीइंग ऐड करना है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यानी यहाँ पर आईएनजी फॉर्म था थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन बाय देन सब्जेक्ट। एज पर दिस फार्मूला वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। I am attending the seminar. The sentence is there. Here firstly, it is our subject, helping verb, verb, object. As per this confirmation, you just have to what इन दिस फार्मूला हमने रखना है। क्या हम रखेंगे? सबसे पहले हमने क्या रखना है? ऑब्जेक्ट रखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है? द सेमिनार। उसके बाद अपने हेल्पिंग वर्ब रखना है। अब एम इज आर आय था इसलिए एम है। अब आपने क्या रखना है? द सेमिनार इज। देन फार्मूला बीइंग इज बीइंग। Then third form of the verb attending is being attended by whom? by I। तो मीन्स I का आप जो दोगे पॉजिटिव by me। क्या किया हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव किया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस अगर हमारा सेंटेंस आया है तो आई एम अटेंडिंग द क्लास हमने एग्जांपल लिया है। उसमें द सेमिनार जो है हमारा आई एम अटेंडिंग द सेमिनार, द सेमिनार जो है वो आपका ऑब्जेक्ट है इसलिए हमने उसे ऑब्जेक्ट की जगह पे रखा। एम इज आर में से हमने इसको चूज़ किया क्योंकि यहाँ पे एम था कि इस बेस पर सब्जेक्ट के बेस पर अब हमने इज यूज़ करना है। देन बीइंग हमने ऐड करना है। देन अटेंडेड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन बाय देन ऑब्जेक्ट। नाउ we'll see the next tense that is present perfect tense. You know the formula of present perfect tense and whatever we express in present perfect tense as per our previous learning. Present perfect tense, the formula we use generally subject plus has oblique have plus third form of the verb plus object। यानी यहाँ पर हम जो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं हम जानते हैं, हमने बहुत तफसील से इसे समझा है। अब अगर ये एक्टिव में रहता है और हमने इसे पैसिव करना है तो फार्मूला विल बी देयर ऑब्जेक्ट प्लस हैज़
oblique have plus there should be been, then plus third form of the verb plus by plus subject। यानी अगर आपने इससे कंपेयर किया मीन्स वट एवर वी हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यू नो वेरी वेल, सब्जेक्ट हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आपने चेंज करना है ऑब्जेक्ट देन हैज़ हैव, वी हैव टू ऐड बीन देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब देन बाय देन सब्जेक्ट। यानी यहाँ पर हमने ज़्यादा चेंजेस नहीं है, जस्ट आपने बीन का इजाफा करना है किसके बाद, हैज़ और हैव जो भी आपके पास में हेल्पिंग वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक दे हैव read the novel in one day। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से कंफर्म हो जाना है, सब्जेक्ट हैज़ हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। अब आपने क्या करना है, जो भी आपका फॉर्मूला सेंटेंस आया है उसे इस फॉर्मूले में सेट कर देना है। तो आप क्या करोगे, आपका ये सब्जेक्ट है, ये हैज़ हैव जो भी हमने यूज़ किया है वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसे रख देना है। विल ट्राई फर्स्टली ऑब्जेक्ट द नॉवेल, देन एज पर फॉर्मूला हैज़ हैव। तो अब आप यहाँ पे क्या लोगे, हैज़ लेना है। क्यों हैज़ लेना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो हैव है, लेकिन क्यों हैव है, क्योंकि थर्ड पर्सन प्लूरल इस्तेमाल हुआ है। समझ में आ रहा, यानी सब्जेक्ट जो है आपको क्या होना चाहिए था, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर रहेगा, वही प्रेजेंट परफेक्ट की जो कंडीशन है क्या कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट है तो आपने हैज़ करना है, अदरवाइज हैव करना है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन तो है बट प्लूरल है, तो इसलिए यहाँ पर हैव इस्तेमाल हुआ है। तो है ना, आपको यहाँ पे क्या करना है, भी आपको यहाँ पे एज पर दिस सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। द नॉवेल हैज़, देन बीन read by दे, तो दे को आप टर्न करोगे देम में। नॉवेल हैज़ बीन रेड बाय देम। यानी यहाँ पर भी आपको क्या ख्याल रखना है कि जो कंडीशंस हमने टेंसेस में पढ़ी है, स्पेशली सिंपल प्रेजेंट टेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर वाली कंडीशन, वही कंडीशन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, आगे भी हमने जो सिंपल फ्यूचर में भी कुछ कंडीशन है यानी प्रोनाउंस की, पर्सन्स की, तो वो हमने याद रखना है, वो हर जगह पर अप्लाई की जाएगी। ये जो हमारा टॉपिक है इसी में नहीं, बल्कि आगे भी या इससे पहले भी जो टॉपिक्स हमने किया है उनका रोल और इम्पोर्टेंस अपनी जगह रहता है। इससे हमने यानी केयर करना है, इसका ख्याल रखना है। नाउ स्टूडेंट्स, विल कंटिन्यू द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट क्लास।